राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जो आज नया नोटिफिकेशन आया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है। जो एक कंपनी है, बी और बीटेक के ऊपर वैकेंसीज आया है। जो 340 टोटल वैकेंसी है इसका, जो इंजीनियर के जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से आया है। जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी जो 350 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिट्री प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। जो कम्युनिकेशन रेडार ये सभी लिखे ये सभी प्रोडक्ट्स इन लोग तैयार करते हैं। जो इसका जो कितना पोस्ट है, क्या पोस्ट है के देखेंगे। जो पहला प्रोबेशनरी इंजीनियर के बुलाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इन E2 ग्रेड के जो इसका टोटल पोस्ट है 175। जो इसका बेसिक पेमेंट रहेगा 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगा। जो इसका एज लिमिट है 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं आप। जो एडिशनल क्या भी बेसिक पे है, मेडिकल ये सभी वो सभी डर दिया जाएगा। इधर लिखे क्या क्या आता है, आप पढ़ सकते हैं पॉज कर। जो प्रोफेशनली इंजीनियर देखेंगे, जो मैकेनिकल E2 ग्रेड, जो इसका टोटल पोस्ट है 109। इसका भी पेमेंट सेम है। जो टोटल देखेंगे प्रोफेशनली इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, जो टोटल इसका 42 वैकेंसीज है। जो इसका भी पेमेंट सेम, एज भी सेम है। प्रोफेशनली इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स E2 ग्रेड, इसका टोटल 14 पोस्ट है। जो इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे, प्रोफेशनली इंजीनियर है ना, ये E2 पोस्ट जो 175 पोस्ट है इनका। बीटेक बीएससी नहीं तो इन स्ट्रीम में आपका एजुकेशन होना चाहिए। जो प्रोफेशनली इंजीनियर E2, जो इसका 109 पोस्ट है इनका। बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल में होना चाहिए आपका। थर्ड प्रोफेशनली इंजीनियर E2 42 पोस्ट है इसका। बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में आपको होना चाहिए। प्रोफेशनली इंजीनियर E2, इसका टोटल 14 पोस्ट है। बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए। जो इसका भी रिजर्वेशन देखेंगे, जनरल के लिए 139 है, EWS के लिए 34 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 91 है, SC के लिए 51 है, ST के लिए 25 है। जो इसका टोटल वैकेंसी है 340 वैकेंसी है। जो प्रोफेशनली इंजीनियर इनका फर्स्ट क्लास में उन लोग पास होना चाहिए। जो इधर दिया गया इन स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट रहना चाहिए आपके पोस्ट के हिसाब से। जो अदर क्वालिफिकेशन रहेगा INA उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो इनमें CGPE, GPI, SGPA एक्सेट्रा में आपका मार्क्स रहता है, ग्रेड में रहता है। आपको परसेंटेज नहीं है तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जनरल और EWS वालों को 25 ईयर्स तक उतने ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो ST के लिए 5 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OB SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो SSLC के मार्क्स कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहना जरूरी है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो आपका SSLC में डेट ऑफ बर्थ इशू नहीं किया गया उसमें नहीं है तो आपको अनदर गवर्नमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट इश्यूड हुआ आपको दिखाना पड़ेगा। जो टोटल इसमें 340 पोस्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए 175 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 109 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के लिए 42 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए 14 पोस्ट है। ये आपका टोटल पोस्ट है। जो ये पोस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है आगे जाकर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन ईयर में आपका हो सकता है, जो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। जो इसका लास्ट एप्लीकेशन डेट है 14/11/2025। जो जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए फीस है इसमें 1000 रुपीज प्लस GST। टोटल इसका होगा 1180 रुपीज फीस है। जो इसका नॉन रिफंडेबल रहेगा। जो SC ST PWBD एक्स उन लोग के लिए फीस नहीं रहेगा। जो मेथड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे, कैसे इसका प्रोसेस रहेगा। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना रहता है, ऑनलाइन के थ्रू आप एप्लीकेशन डालना पड़ता है। बाद में इसका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, CBT। उसका वो होने के बाद आपका शॉर्टलिस्ट निकाला जाएगा। जो CBT में आपको 35% मार्क रहना पड़ेगा। जनरल OBC EWS और SC ST PWBD के लिए 30% है कट ऑफ। बाद में इसका इंटरव्यू रहेगा, 1/5 रेशियो के हिसाब से इसका इंटरव्यू रहेगा। जो कंप्यूटर इंटरव्यू में जो CBT 85% मार्क्स लिया जाएगा और इंटरव्यू का 15 मार्क्स लिया जाएगा। जो आपका हॉल टिकट आपको इनके वेबसाइट के थ्रू आपको डाउनलोड करना रहता है। जो इन लोग आपका email ID को सेंड नहीं किया जाएगा, सेपरेटली आपको डाउनलोड करना रहता है।
रहता है। जो ये आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पूर्ति आप CBT टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। उस टेस्ट देने के लिए आपका नियरेस्ट सिटी में आपका सेंटर रहेगा। जो 5 ऑप्शन रहते हैं उसमें आपको चूज करके डालना पड़ता है नियरेस्ट सिटी। और इन लोगों के लिए जो अटेंड करेंगे, जो भी आपका ट्रैवल कॉस्ट रहेगा एग्जाम अटेंड करने के लिए, और जो इन लोग ही आपको दिया जाएगा फ्री में। जो इसका कंप्यूटर टेस्ट रहेगा 120 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। जो 125 क्वेश्चंस रहेगा। जो 100 टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा, 25 जनरल क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस रहेगा। जो एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स रहेगा आपको, और नेगेटिव मार्क्स के लिए 1/4 मार्क्स रहेगा, डिडक्ट होगा। जो इसका सिलेबस में पहले आपको ये बोला ऊपर, जो 100 क्वेश्चन का टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग के ऊपर आपका रहेगा क्वेश्चन, और 25 जनरल क्वेश्चंस रहेगा। जनरल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेगा आपका क्वेश्चन। जो ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना रहेगा। जो इसका 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इसका 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके अंदर आपको दूसरे तरफ जॉब का ऑफर आया, नहीं तो छोड़ना है जॉब, और छोड़ना है तो उसके अंदर आपको 2 लाख रुपए देकर आपको छोड़ना पड़ेगा, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जो इसका इंटरव्यू रहेगा इंग्लिश नहीं तो हिंदी में रहेगा इसका इंटरव्यू। जो इधर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, क्या भी आपको प्रॉब्लम, क्या भी डाउट रहा तो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है। जो इसका ओपनिंग डेट है 24/10/2025 का, लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 14/11/2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। आपको इसको पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो भी आप एप्लीकेशन डालते वक्त आप करेक्टली डालना पड़ेगा। बाद में क्या गलती हुआ तो करेक्शन के लिए इधर डेट दिया, क्या भी करेक्शन नहीं किया नहीं जाएगा। जो इसका स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूजर ID, पासवर्ड और ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल आपको फिलअप करना है। स्टेप 2 में ये लॉगिन कर आपका पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन सभी आपको ये सिग्नेचर फाइल सभी अपलोड करना रहता है। बाद में आपका ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करना रहता है। जो भी आपको इस एप्लीकेशन का एंड हो गया है, नोटिफिकेशन वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया गया है। जो इधर ही एप्लीकेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।